लीवर रिलेशन यानी 4 बच्चा की माँ 5 बच्चा का बाप भ्रा किसे गला है, रह किसे गला है, भाजे किसे गला है। ये लव मैरिज, सारा आदमी लव मैरिज का निभा चलना क्या। लेकिन अब तक तो हम सुना करते कि गांव गांव में काके काऊ दाते बसते हैं, लेकिन आज गांव गांव में घर घर में सारे बड़ो ये मुझसे। और वो संस्कार कहाँ से पैदा होते हैं, ये इन मातृशक्ति देवियों से पैदा होते हैं। इस करके मैं तो अपनी इन देवियों से प्रार्थना करता हूँ कि आपने यदि प्रत्येक घर से निकिता जैसी बेटी पैदा करनी है तो संस्कार जरूर पैदा होंगे। और वो संस्कार केवल कहने के संस्कार नहीं है, मैं बिल्कुल खुले दिमाग से बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे संस्कार बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। हम क्या थे और क्या हो गए और आगे क्या होंगे। यानी कि जो हमारे संस्कार थे कि गांव की बू बेटी को अपनी बू बेटी मानना, 36 जाति की बू बेटी को अपनी बू बेटी मानना। लेकिन अब तक तो हम सुना करते कि गांव गांव में काके काऊ दाते बसते हैं, लेकिन आज गांव गांव में घर घर में सारे बड़ो ये मुझसे होगी। क्या कारण हो गया? ये लव मैरिज, सारा आदमी लव मैरिज का निभा चलना क्या। और फिर कहते हैं ये खा पंचायत लव मैरिज का विरोध करती है। बिल्कुल भी नहीं, हम लव मैरिज का विरोध तो नहीं करते। बेबे हम यूं कहा लव मैरिज तो कर लो, लेकिन गांव गोट और गुआंढ को छोड़ के और माँ बाप की सहमति से लव मैरिज कर लो। क्योंकि कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकता। जो बाप अपनी बेटी का रिश्ता करेगा और 7 पीढ़ी आगे की सोच कर करेगा। इस करके गांव गोद गुआंढ को छोड़ कर, ये युवा साथी नोट कर ले, गांव गोद गुआंढ और माता पिता की सहमति से शादी कर लो। दूसरी एक नई बीमारी आ गई, लीवर रिलेशन यानी 4 बच्चा की माँ 5 बच्चा का बाप भ्रा किसे गला है, रह किसे गला है, भाजे किसे गला है। फिर आप कल्पना करके देखो, जब उनके इस किस्म के जोड़े जो लीव रिलेशन में रहे हैं, उनका जो संतान पैदा होगी, कौन उनकी माँ बाप का नाम देगा, कौन उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेगा। जब उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध नहीं होगा तो वो सरकार पर गुंडे माहौल नहीं बनाएंगे और फिर कानून बनाने के कहेंगे कि मंत्री जी कानून व्यवस्था खराब होगी। कानून व्यवस्था तो खराब होगी जिसका माँ बाप का नहीं मिला, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कौन कराएगा। और तीसरी बात मैं अंत में कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा, एक नई बीमारी आएगी जो समझा करते भाई यूरोप के देश है, नहीं जो पश्चिम देश है, ओड़े या बीमारी थी कि ईद तक जो काम डांगर और पशु पक्षी नहीं करते, यानी समलैंगिकता। आदमी आदमी के ब्याह ला क्या कर, लुगाई लुगाई के ब्याह करने लगी, ये समाज करा जाएगा। इस करके मैं कहना चाहूँगा, ये संस्कार आप अपने घर से पैदा करने हैं। ये संस्कार यदि आप अपने घर से पैदा करोगे तो बेटी निकिता पैदा होंगी। और युवा साथियों, मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व के किसी कोने में चले जाओ, केवल ये बेटी नैन गोद की इसका हमने करो है, लेकिन बिना खाप की सीमा में रहने वाला किसी भी जाति, किसी भी गोद और किसी भी धर्म का आदमी बिना निकाब का सदस्य माना जाता है। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चला जाओ, आपने बिना निकाब का नाम लेना है, आपका सिर घरों से ऊंचा हो जाएगा, आपको नीचा देखना नहीं पड़ेगा। इस करके जो आज पश्चिमी संस्कृति से ओट लोग खापों को तालिबान कहते हैं ना, खाप तालिबान नहीं बल्कि खाप तो तालीमदान है। जैसे हमने ये 3 मुद्दे आपको गिनाए थे कि लव मैरिज में माता पिता की सहमति, समलैंगिकता का विरोध और लीव रिलेशन का विरोध, ये तालिबानी की दृष्टि का नहीं, ये तालीमदान है। खाप ये तो तालीम योजना है। मैं 36 जात की वो बेटी, हमारी वो बेटी है। एक बार फिर मैं बेटी निकिता के लिए कुछ दिन में सही कामना करता हूँ और उस दिन तक मैं तो रो जाएगा ना रो, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूँ एक दिन बेटी निकिता ओलंपिक में गोल्ड लेकर आऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी।